नमस्कार साथियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं शैलेंद्र कुमार, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज का अपना विषय है कैलेंडर से संबंधित, यानी कि अपने क्वेश्चन आता है कि 3 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। यानी कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अपने को दिया नहीं होता है। कई बार दिया होता है कि इस दिन ये वार होगा तो इस दिन कौन सा वार हो, अपने डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन कि 3 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। तो अपने को जो है 1 जनवरी 1 को जो है सोमवार था, यानी जिस दिन जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी जो की शुरुआत हुई कैलेंडर की, तो 1 जनवरी 1 को सोमवार था। पहले तो ये ध्यान रखना है। फिर जो है अपने को ये ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं। सामान्य वर्ष होता है जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, उसे बोलते हैं सामान्य वर्ष। जैसे देखो 14 है, 14 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये क्या है, सामान्य वर्ष है। जैसे 2001 है, 2001 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये सामान्य वर्ष है। 4 का भाग जो है इसमें सामान्य वर्ष में जो है नहीं जाता हो, तो उसे बोलते हैं सामान्य वर्ष। अब जो होता है वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो है जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए, उसे बोलते हैं लीप वर्ष। यानी कि ये वर्ष है 2004, इसमें जो है 4 का भाग जो है पूरा चला जाता है, इसलिए ये लीप वर्ष होता है। और इसी तरह जो शताब्दी होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह है। सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी, 2 शताब्दी होती है। सामान्य वर्ष की तरह ही जो है, जैसे सामान्य वर्ष और लीप वर्ष थे, उसी तरह शताब्दी भी 2 प्रकार की है, सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी। लीप शताब्दी मतलब ये जिसमें जो है 100 वर्षों का समूह, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, ये शताब्दियां होती है। तो जब 100 सामान्य शताब्दी किसे कहते हैं, इनके लिए जो है इसमें 4 का था और इसमें शताब्दियों में 400 का भाग देना होता है। जब जो शताब्दी वर्ष होते हैं उसमें 400 का भाग नहीं जाता है, तो वो कौन सी शताब्दी मानी जाएगी, सामान्य शताब्दी। 400 का भाग नहीं जाता, और जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा चला जाता है वो होती है लीप शताब्दी। तो अब जो है अपने समझते हैं इसमें फर्क क्या पड़ता है। सामान्य जो वर्ष होता है उसमें जो है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। यानी कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी कितने महीने की होती है, 28 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। और एक वर्ष में, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसी तरह सामान्य शताब्दी में यही होता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी जो है 28 दिन की होती है। अब अपने जाने कि लीप वर्ष में और लीप शताब्दी में और सामान्य वर्ष और सामान्य शताब्दी में क्या अंतर होता है। लीप वर्ष में जो है वो फरवरी साथियों 29 दिन की होती है, 29 डे। तो 29 दिन की होंगी, तो एक वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे, इसमें 366 दिन, 366 दिन, 366 डे ऑफ 1 ईयर। तो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में और लीप शताब्दी में। अब अपने को क्या ध्यान रखना है, जो सप्ताह होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। यानी कि जैसे 1 तारीख को मैं कहूं कि सोमवार है, तो 8 तारीख को कौन सा वार होगा, क्योंकि 7 दिन बाद में वो वापस वार आ जाएगा, 7 दिन बाद में वो वापस वार आ जाएगा। तो अपने क्या होता है, जो सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। जैसे मैं कहूँ अपने गिनती
तो जो है अपने करेंगे इसमें तो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने जो है पहले 365 और 66 इस दृष्टि से करें इसको। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो इसमें अपने विषम दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कि 7 का भाग देना है। 7 का भाग दें, 7 5 35, तो इसमें कितने सप्ताह हो गए? 52 सप्ताह। और एक दिन जो है इसमें विषम होता है। कितने दिन विषम होता है? एक दिन विषम होता है। जैसे 1 जनवरी 1 को सोमवार था, तो अब आपसे पूछूं मैं कि 1 जनवरी 2 को कौन सा वार होगा? क्योंकि जो 365 दिन होते हैं, क्योंकि ये सामान्य वर्ष था, इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए सामान्य वर्ष था। और वर्ष कितने दिनों का था? इसमें एक वर्ष 365 दिन थे, यानी कि जिस दिन इसकी शुरुआत हुई वर्ष की 1 तारीख को और 31 दिसंबर को वही सोमवार होगा। यानी कि इसमें एक दिन विषम होता है, तो 1 जनवरी फरवरी को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। आया समझ में? अब जो है अपने इसी तरह समझे अपने कि जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। उसमें कितने विषम दिन होंगे? 52 सप्ताह और 2 दिन विषम होंगे। इसमें कितने दिन विषम होंगे? 2 दिन विषम होंगे। यानी कि अगर 2004 1 जनवरी 2004 को अगर मैं कहूं कि सोमवार है, तो 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा? क्योंकि 2004 को जो है सोमवार है, तो इसमें जो है लीप वर्ष है, 4 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें कितने दिन होते हैं? फरवरी में 29 दिन और एक वर्ष में 366 दिन। और इसमें कितने विषम दिन हो गए? 52 सप्ताह और 2 दिन विषम हो गए। तो इसमें जो होगा, इसमें यानी कि ये सोमवार बताया मैंने, तो इसमें जो है 2 दिन जुड़ जाएंगे, मंगलवार और बुधवार होगा। तो अब जो है अपने जानते हैं, अब अपने 1 जनवरी 1 को सोमवार था, तो अब अपने ज्ञात करते हैं कि 100 वर्ष का ज्ञात करते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो है प्रथम शताब्दी तक ज्ञात करते हैं। 100 वर्ष हो गए, तो 100 वर्ष में जो है कितने सामान्य वर्ष आए और कितने लीप वर्ष आए? जो पहले 100 वर्ष, यानी कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ 1 जनवरी 101 ईस्वी को कौन सा वार होगा? तो 100 वर्षों में, पहले 100 वर्षों में जो है 100 वर्ष, यानी कि लीप वर्ष कितने वर्ष बाद में आ जाता है? 4 वर्ष बाद में आ जाता है। तो इसमें किसका भाग दूंगा मैं? 4 का। तो यानी कि अपने हिसाब से 75 तो हो गए सामान्य वर्ष और 25 हो गए लीप वर्ष। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है, क्योंकि 100 में जो है, जो पहली शताब्दी है, यानी 100 जो है, 100 जो वर्ष है, 100वां वर्ष है, उसमें 400 का भाग नहीं जाता। इसलिए ये जो है लीप शताब्दी नहीं थी, ये सामान्य शताब्दी थी। इसमें जो है फरवरी 28 दिन की थी। तो यहाँ जो है ये एक दिन, एक जो है वर्ष जो है माइनस हो जाएगा और इसमें एक वृद्धि हो जाएगी। यानी कि सामान्य वर्ष पहले 100 वर्षों में कितने थे? 76 थे। और लीप वर्ष कितने थे? 24। ठीक है। तो अब जो है सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 दिन विषम होता है। और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 2 होते हैं। तो गुना किया 48 और 76। 76 और 48 कितने होते हैं? 124। तो 124 दिन जो है विषम हो गए। इसको वापस उसी तरीके से करें कि इसमें 7 का भाग दे दो, तो विषम दिन और आ जाएंगे। तो कितने सप्ताह हो गए? 17 सप्ताह हो गए और 5 जो है इसमें विषम दिन हो गए। 5 दिन जो है इसमें विषम हो गए। यानी कि मैं पूछूं कि यहाँ 1 जनवरी 1 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 101 को कौन सा वार होगा? 5 विषम दिन। तो 5 विषम दिन ऐसे ऐड कर लेते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कौन सा वार था? शनिवार। 1 जनवरी 101 को कौन सा वार हो गया? शनिवार।
तो इसी तरह अपने ये किया 1 जनवरी 101 से लेकर, अब अपने मैं कहूं कि 1 जनवरी 201 को कौन सा वार होगा, तो अपने पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने, 1 से लेकर 101 वर्ष तक जो है 5 दिन विषम हो गए। इसी तरह 101 से लेकर 201 तक जो है कितने विषम दिन हो गए, उसी तरह, क्योंकि उसमें भी जो है 76 सामान्य वर्ष होंगे, 24 जो है लीप वर्ष होंगे, उसमें भी कितने विषम दिन हो गए, 5 दिन विषम हो गए। और इसी तरह मैं कहूँ कि 1 जनवरी 201 से लेकर 1 जनवरी 301 तक जो है कितने विषम दिन होंगे, 5 दिन विषम होंगे। अब जो है पूछे अगर 301 से लेकर 401 तक कितने विषम दिन होंगे, तो इसमें जो है वो रूल होगा कि 75 दिन जो है इसमें सामान्य वर्ष कितने 75 होंगे। 301 से लेकर 401 ईस्वी तक जो है कितने सामान्य वर्ष होंगे 75, और लीप वर्ष कितने होंगे 25। क्यों होंगे, क्योंकि पहले वाले जो शताब्दियां थी उसमें 400 का भाग नहीं जाता था, इसमें जो है 400 में 400 का भाग पूरा जाता है, यानी कि इसमें कितने सामान्य वर्ष होंगे 75, इसमें कितने 301 से लेकर 401 तक कितने लीप वर्ष होंगे 25। तो इसमें कितने विषम दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं 75 और 50। 125 दिन जो है इसमें विषम होंगे, यानी कि 17 सप्ताह हो गए, यानी और कितने विषम दिन हो गए इसमें 6 दिन विषम हो गए। तो इसमें कितने विषम दिन हो गए 6 दिन। अब जो है यहां तक किया, 1 से लेकर अपने आगे 1 जनवरी 1 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 401 को कौन सा वार होगा, तो ज्ञात करने के लिए अपने विषम दिनों को जो है फिर ऐड कर लेते हैं। तो विषम कितने दिन हो गए 21 दिन हो गए, और इसमें फिर 7 का भाग दे दे इजी करने के लिए अपने, तो इसमें जो है 3 सप्ताह है और 0 दिन शेष बचते हैं। तो अपने जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें विषम दिन, यानी कि अब आ गया अपने कि 1 जनवरी 1 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 401 को भी सोमवार होगा, क्योंकि उसमें विषम दिन कितना था 0 था। अब जो मैं आपको कहूं कि 1 जनवरी 401 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 801 को भी जो है सोमवार होगा। 1 जनवरी 801 को भी सोमवार होगा। जो अपने प्रक्रिया आपको मैंने बताई उसी प्रक्रिया के अनुसार जो है इसमें भी वही 76 सामान्य वर्ष होंगे, 24 जो है लीप वर्ष होंगे। 1 जनवरी 801 को भी सोमवार है, तो इसी तरह 1 जनवरी 801 को भी सोमवार है, तो 1 जनवरी 1201 को भी सोमवार होगा। और इसी तरह 1 जनवरी 1201 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1601 को भी सोमवार होगा। और इसी तरह 1 जनवरी 1601 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2001 को भी सोमवार था। अपना इजी हो गया यहाँ तक 1 जनवरी अपने 2001 तक आ गए। यहाँ कौन सा वार आ गया, सोमवार आ गया। अब अपने ज्ञात करना है कि 3 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। तो क्या करेंगे, तो कितने वर्ष हो गए 2001 से लेकर 2023 तक, कितने वर्ष हो गए 22 वर्ष हो गए। कितने वर्षों का अंतर है 22 वर्ष का अंतर। तो 22 वर्ष में अपने ज्ञात कर लो कि सामान्य वर्ष कितने थे और लीप वर्ष कितने थे। तो 22 वर्ष में जो है लीप वर्ष लीप वर्ष तो थे 5, लीप वर्ष कितने थे 5, और 22 वर्षों में जो है सामान्य वर्ष कितने थे 17 वर्ष, यानी कि 2001 से लेकर 2023 तक जो है सामान्य वर्ष तो थे 17 और लीप वर्ष कितने थे 5 वर्ष। तो इसमें कितने विषम दिन होते हैं, 1 दिन विषम होता है, और इसमें कितना विषम दिन होता है 2 विषम दिन होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 27। 27 में फिर 7 का भाग दें, क्योंकि 7 दिन बाद में वही बार आ जाता है, तो 7 या 21 3 सप्ताह हो गए और 6 दिन विषम हो गए।
कितने दिन विषम हो गए? 6 दिन। तो अपने 1 जनवरी 2001 को जो है सोमवार था, तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा? सोमवार में 6 ऐड कर लेंगे, सोमवार में 6 ऐड कर लेंगे, क्योंकि कितने विषम दिन आए अपने? 6। सोमवार प्लस 6, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा वार है? रविवार। तो यहाँ अब अपने से पूछा है कि 3 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा, तो आपने इजी तरीके से कर सकते हैं। अब 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो निश्चित ही 3 जनवरी को जो है मंगलवार होगा, क्योंकि 2 दिन ऐड कर देंगे। तो इस तरह जो है अपने कैलेंडर का जो है किसी भी तारीख दी हो अपने को और कोई सा भी वार ज्ञात करना हो तो वार ज्ञात कर सकते हैं।